वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुखिया उम्मीदवारों को एक तरफ जहां राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ मुखिया उम्मीदवारों की टेंशन भी बढ़ गई है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार में पंचायत चुनाव सिर्फ नई सरकार चुनने तक इस बार सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि गांव की पूरी चुनावी तस्वीर ही बदल जाएगी। मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल इसी नवंबर-दिसंबर में खत्म होना है और उससे पहले चुनाव की तैयारी चल रही है। लेकिन चुनाव से पहले होने वाला परिसीमन कई पंचायतों की सीमाएं बदलने वाला है। बड़ी आबादी वाली पंचायतों को बांटकर नई ग्राम पंचायतें बनाई जाएंगी। अगर प्रस्तावित व्यवस्था लागू होती है तो बिहार में करीबन 5000 नई पंचायतें अस्तित्व में आ सकती हैं। इससे एक तरफ मुखिया उम्मीदवारों के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, वहीं दूसरी तरफ मुखिया उम्मीदवार ज्यादा होंगे। फिलहाल राज्य में करीबन 8053 ग्राम पंचायतें हैं। परिसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़कर करीबन 13000 तक पहुंचने की संभावना है। यानी पंचायतों की संख्या में करीबन 60 से 61% तक की बढ़ोतरी होगी। इसका सीधा असर मुखिया के पदों पर पड़ेगा। अभी जहां 8053 मुखिया पद है, वहीं नई व्यवस्था में इनकी संख्या 13000 तक पहुंच सकती है। सिर्फ मुखिया ही नहीं, पंचायतों की संख्या बढ़ने से सरपंच और ग्राम कचहरी से जुड़े पदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। यानी आगामी पंचायत चुनाव में हजारों नए चुनावी पद सामने आ सकते हैं। इससे उन लोगों के लिए भी चुनावी मैदान खुल सकता है जो लंबे वक्त से पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर इतनी पंचायतें बढ़ेंगी कैसे? तो देखिए, इसके लिए परिसीमन की प्रक्रिया हो रही है। बताया जा रहा है कि पंचायतों और वार्डों की नई सीमाएं तय करने में 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार करीबन 7000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत और लगभग 500 की आबादी पर एक वार्ड बनाया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि जिन पंचायतों में आबादी काफी ज्यादा है, उनका विभाजन हो सकता है। कई गांव और टोले मौजूदा पंचायत से अलग होकर नई पंचायत का हिस्सा बन जाएंगे। वहीं जरूरत के मुताबिक कुछ गांव या टोलों को दूसरी पंचायतों में भी शामिल किया जा सकता है। ऐसे में आज जिस पंचायत के वोटर्स हैं, जरूरी नहीं कि अगले चुनाव में उसी पंचायत के वोटर्स आप रहेंगे। परिसीमन का असर सिर्फ पंचायत की सीमा तक नहीं रहेगा, इसका सीधा कनेक्शन आरक्षण से भी होगा। नई पंचायतों और वार्डों की सीमाएं तय होने के बाद आरक्षण का नया चक्र लागू किया जाएगा। यानी 2011 के पंचायत चुनाव में जो सीट पर किसी खास वर्ग के लिए आरक्षण था, जरूरी नहीं कि इस साल चुनाव में वही सीट आरक्षित रहे। रिजर्वेशन हो रोटेशन होने जा रहा है। ये वजह है कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों की नजर अब परिसीमन और आरक्षण रोस्टर की अंतिम लिस्ट पर है। कई दावेदारों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। किसी का इलाका बदलेगा, नई पंचायत में जाएगा वो आदमी, तो किसी के लिए नई पंचायत बनने के बाद मुखिया या सरपंच की दावेदारी का रास्ता खुल जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आयोग विस्तृत दिशा निर्देश और पूरी लिस्ट तैयार कर रहा है कि कैसे काम करना है। इसके बाद जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के माध्यम से पंचायतों और वार्डों का परिसीमन कराया जाएगा। इसको लेकर आयोग के स्तर पर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि चुनाव की अंतिम तारीख अभी परिसीमन और उससे जुड़ी दूसरी जो प्रक्रियाएं हैं उसके बाद निर्भर करती हैं। पंचायती राज विभाग की ओर से समय पर चुनाव कराने की कोशिश की बात कही गई है। ऐसे में अगर पूरी प्रक्रिया तय समय के मुताबिक आगे बढ़ती है तो ठीक है, नहीं तो अगले साल चुनाव कराए जाएंगे। नई पंचायत बनी तो नए मुखिया, नए सरपंच और नए वार्ड प्रतिनिधियों के लिए हजारों मौके पैदा होंगे। इसके लिए साथ ही मौजूदा जनप्रतिनिधियों और जो उम्मीदवार हैं उनकी चुनौतियां भी बढ़ जाएंगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसलिए इस बार बिहार का पंचायत चुनाव सिर्फ चेहरे बदलने का चुनाव नहीं होगा, बल्कि पंचायतों की सीमा बदलेगी। आरक्षण और गांव की सरकार के पूरे ढांचे में बड़े बदलाव इस बार चुनाव में देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। पंचायत चुनाव से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक सबसे पहले हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।